नमस्कार। नमस्कार साथी। अपना जो है कि वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक चल रहा था, उसका आज का अपना कौन सा क्लास है? चौथा क्लास है। आज की क्लास में हम जो है कि अपने पास में विवर्तन या डिफ्रैक्शन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। उसमें अपने को दिया गया है कि 0.1 मिलीमीटर चौड़ाई की झिर्री पर 589.3 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है। झिर्री से 1 मीटर दूरी पर केंद्रीय विवर्तन उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई क्या होगी? सही है, इसमें अपने को कोणीय चौड़ाई पूछी गई है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा? सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने को क्या दिया गया है? इसमें अपने को दिया गया है झिर्रियों के बीच की दूरी ए अपने को दिया गया है 0.1 मिलीमीटर, या इसको कह सकते हैं ए बराबर, ये अपने पास में 0.1 गुणा 10⁻³ मीटर, ये एक का मान है। तरंगदैर्घ्य अपने को दिया गया है लैम्डा का मान, लैम्डा अपने पास में है 589.3 नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर, ये अपने पास में तरंगदैर्घ्य है। आगे अपने को पूछा गया है झिर्री से 1 मीटर दूरी पर, यानी कि डी का मान कितना दिया गया है, कैपिटल डी है, वो अपने पास में है 1 मीटर। 1 मीटर दूरी पर केंद्रीय विवर्तन उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई अपने को ज्ञात करती है। केंद्रीय उच्चिष्ट की जो कोणीय चौड़ाई होती है वो अपने पास में कितनी होती है? कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, ये अपने पास में 2 थीटा बराबर होती है 2 λ/a। ये अपने पास में क्या होती है? केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई होती है। तो यहाँ से अपने पास में चौड़ाई 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा? ये अपने पास में आ जाएगा 2 गुणा लैम्डा का मान कितना है? यह है 589.3 गुणा 10⁻⁹ अपॉन ए का मान कितना है अपने पास में? एक का मान अपने पास में है 0.1 गुणा 10⁻⁻3। सही है। इस पॉइंट से ये पॉइंट हटेगा, सही है। तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को हटा देते हैं, तो अपने पास में कितना हो जाएगा? कोणीय चौड़ाई 2 थीटा बराबर कितनी होगी? ये अपने पास में 3 ऊपर जाएगा, सही है। इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपने पास में 2 × 6, 2 नाम 18, 2 × 16 और 1 17, 2 × 10 और 1 11, ये बनेगा अपने पास में गुणा 10⁻³ ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻6। ये अपने पास में वैल्यू किस में आ गया? रेडियन में आ गया। अब इसको अपने को डिग्री में चेंज करना है, तो डिग्री में आंसर दे रखा है, तो डिग्री के लिए क्या करेंगे? इसको 180/π से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो अपने पास में जो कोणीय चौड़ाई 2 थीटा है वो अपने पास कितनी हो जाएगी? तो वो देखना अपने पास कितनी हो जाएगी। यहाँ से अपने पास में पाई का मान कितना होता है? 3.14, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, लगभग अपने पास में ये अपने पास में 1 पॉइंट से जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10⁻⁻5। सही है। ये अपने पास में यहाँ से 11,786 गुणा 18 गुणा 10⁻⁻5 बट्टा पाई का मान है 3.14। जब इसको गुणा भाग करवाएंगे तो अपने पास में लगभग वैल्यू कितना आएगा? इसको 18 से गुणा करके 3.14 का भाग लगाएंगे तो अपने पास में ये हो जाएगा, लगभग अपने पास वैल्यू आएगा 0.7 के आसपास, 0.7 या 0.68 के आसपास। ये किस में आएगा? डिग्री में आएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 0.68 के आसपास आएगा, जो कौन से ऑप्शन में है? जो ऑप्शन नंबर ए में है। सही है। यहाँ से इसको 18 से मल्टीप्लाई करके 3.14 का भाग लगाएंगे और फिर गुणा करेंगे 10⁻⁻5 से, तो अपने पास में 0.68 के आसपास आएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें दिया गया है कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डी मोटाई की एक झिर्री पर आपतित होता है। परिणामी विवर्तन कैपिटल डी दूरी पर स्थित पर्दे पर प्राप्त होता है। केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय मोटाई झिर्री की मोटाई के बराबर है। क्या दे रखा है? सॉल्यूशन देखना। केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय मोटाई, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की अपने पास में जो रेखीय मोटाई या रेखीय चौड़ाई अपने पास में कितनी होती है? रेखीय चौड़ाई अपने पास में होती है x बराबर अपने पास में होती है 2 थीटा कैपिटल डी। सही है। ये अपने पास में क्या है? रेखीय चौड़ाई है।
केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय मोटाई या चौड़ाई झिर्री की मोटाई के बराबर है। ये किसके बराबर है? x बराबर अपने पास में किसके है? झिर्री की मोटाई। झिर्री की मोटाई अपने पास में क्या है? d है। सही है। केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय मोटाई जो अक्ष है वो किसके बराबर है? झिर्री की मोटाई d के बराबर है। तो अपने को इस कैपिटल D का वैल्यू ज्ञात करना है। कैपिटल D का वैल्यू क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखना अपने पास में ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 2 से अक्ष का मान उठा के इसमें रख दें। अक्ष बराबर किसके है? D के है। तो अपने पास में समीकरण 1 से अक्ष की जगह क्या रख दे? स्मॉल d बराबर अपने पास में 2 थीटा इंटू अपने पास में कैपिटल D। सही है। इसमें अपने को इस कैपिटल D का वैल्यू याद करना है। तो कैपिटल D बराबर ये अपने पास में स्मॉल d बराबर 2 थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? अपने पास में 2 थीटा अपने पास में क्या है? कोणीय चौड़ाई। कोणीय चौड़ाई ये अपने पास में कितनी होती है? 2 लैम्डा अपॉन a। तो ये अपने पास में कितनी होती है? 2 लैम्डा अपॉन a। यानी कि जो 2 थीटा होता है वो बराबर होता है 2 लैम्डा अपॉन a के। रख दिया वैल्यू उठाएंगे यहाँ इंटू अपने पास में d। सही है। यहाँ अपने पास में चौड़ाई d दे रखी है तो अपन यहाँ क्या कर लेंगे? d ले लेंगे। ये अपने पास में हो जाएगा d और ये भी अपने पास में क्या हो जाएगा? d। क्योंकि क्वेश्चन में d अपने को गिवन है। क्या मान रखी है? मोटाई को स्मॉल d मान रखा है। तो यहाँ भी अपन क्या लेंगे? स्मॉल d लेंगे। वहाँ स्मॉल a मान रखा था तो स्मॉल a ले लिया अपन ने। सही है। तो यहाँ से अपने पास में कैपिटल D का वैल्यू कितना हो जाएगा? कैपिटल D बराबर ये d इस तरफ जाएगा तो d डॉट d अपॉन 2 लैम्डा नीचे आएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा स्मॉल d स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा। कौन से ऑप्शन में है ये ऑप्शन नंबर 1 में है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन अपने पास में है इनको हम क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि एक स्मॉल d चौड़ाई वाली एक स्लिट के लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के विवर्तन पर मुख्य उच्चिष्ट तथा प्रथम निम्निष्ठ के बीच का कोण होगा। बीच का कोण पूछेंगे। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि एक d चौड़ाई वाली एकल स्लिट के लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के विवर्तन पर मुख्य उच्चिष्ट तथा प्रथम निम्निष्ठ के बीच का कोण क्या होगा। तो यहाँ से अपने पास में देखना मुख्य उच्चिष्ट अपने पास में क्या होगा? एक क्वेश्चन में भी आपको डायरेक्ट करवा रखा है, बल्कि अपने पास में जो मुख्य उच्चिष्ट है और प्रथम निम्निष्ठ है उसके बीच का अपने पास में एंगल क्या होगा? ये अपने पास में ये अपने पास में है। ये अपने पास में है मुख्य उच्चिष्ट और ये अपने पास में है प्रथम निम्निष्ठ। इसके बीच का जो ये एंगल है ये एंगल अपने को पूछा गया। तो ये अपने पास में 0। ये अपने पास में होता है लैम्डा अपॉन दूरी के अंदर की है तो लैम्डा अपॉन d। इधर अपने पास में होगा माइनस का लैम्डा अपॉन d। सही। तो यहाँ से यहाँ तक जो अपने पास में कोण होगा वो अपने पास में कितना होगा? तो अपने पास में कुल कोण 2 थीटा बराबर कितना होता है? ये अपने पास में होता है 2 लैम्डा अपॉन a होता है अपने पास में। ये अपने पास में कोणीय चौड़ाई का फॉर्मूला। ये अपने पास में होती है कोणीय चौड़ाई। कोणीय चौड़ाई इसने कहां से कहां तक पूछा है? इसने मुख्य उच्चिष्ट, ये मुख्य उच्चिष्ट ये इससे लेके यहाँ तक पूछा, मतलब आधा ही पूछा है। तो आधा अपने पास में कितना हो जाएगा? कोणीय चौड़ाई। ये अपने पास में हो जाएगा कोणीय चौड़ाई लैम्डा बाई थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ये अपने पास में हो जाएगा लैम्डा बाई, यहाँ अपने को डी दे रखा है, यहाँ भी अपने पास में तो हो जाएगा डी दे रखा है। तो जो कोणीय चौड़ाई वो अपने पास में कितनी हुई? प्रथम उच्चिष्ट, मुख्य उच्चिष्ट और प्रथम निम्निष्ठ के बीच जो एंगल थीटा होगा वो अपने पास में कितना होगा? लैम्डा अपॉन स्मॉल डी होगा। ये कौन से ऑप्शन में है? लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 1 में है। ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर अपना 1 करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस पूरे के लिए कोणीय चौड़ाई अपने पास में कितनी होती है? 2 थीटा बराबर होता है 2 लैम्डा अपॉन अपने को यहाँ से यहाँ तक की कोणीय चौड़ाई पूछी गई। तो इसका आधा कर दो, इसका आधा कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई डी।
ये ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपने को हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट। सही है। आगे अपने पास में यह है कि एक पतली स्लिट पर लंब रूप से एक वर्णीय प्रकाश किरणपुंज आपतित किया जाता है। आपतित किरणपुंज की दिशा के लंबवत स्थित एक पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। तो विवर्तन प्रतिरूप के प्रथम निविष्ट के लिए स्लिट के किनारों से आने वाली किरणों के बीच कलांतर अपने को जानते हैं। इसमें अपने को कलांतर का मान पूछा गया, तो कलांतर अपने पास में कितना होता है? सॉल्यूशन की हम बात करें, पठांतर डेल्टा बराबर अपने पास में होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू अपने पास में 5 कलांतर। सही है। तो यहाँ से 5 बराबर कितना होगा? 5 बराबर होगा डेल्टा इनटू ये हो जाएगा उल्टा 2 पाई अपॉन 3 पाई। ये अपने पास में क्या होगा? कलांतर का मान। सही है। इसमें क्या दिया गया है कि प्रथम निम्निष्ठ के लिए, प्रथम निम्निष्ठ पे अपने पास में डेल्टा का मान क्या होगा? प्रथम निम्निष्ठ के लिए, प्रथम निम्निष्ठ के लिए अपने पास में डेल्टा इक्वल टू कितना होता है? n लैम्डा। प्रथम निम्निष्ठ के लिए n इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा इक्वल टू कितना होगा? ये अपने पास में होगा लैम्डा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में 5 बराबर कितना आएगा? 5 बराबर अपने पास में डेल्टा का मान कितना है? लैम्डा को उठाएंगे आगे देते, ये लैम्डा इनटू 2 पाई, ये अपने पास में लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कटेगा तो 5 बराबर कितना आएगा? ये आएगा 2 पाई। 2 पाई कौन से ऑप्शन में है? कलांतर। 2 पाई है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। सही है। यहाँ से अपने पास में ये होगा पाई के लिए फॉर्मूला। प्रथम निम्निष्ठ की बात कर रहा है, प्रथम निम्निष्ठ के लिए डेल्टा इक्वल टू लैम्डा होता है, तो n इक्वल टू 1 पे कितना हो जाएगा? डेल्टा इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। डेल्टा इक्वल टू लैम्डा उठाएंगे आगे तो लैम्डा से लैम्डा कटेगा तो 5 का मान आ जाएगा 2 पाई, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपने को हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि विवर्तन प्रतिरूप में द्वितीय उच्चिष्ट प्राप्त करने की शर्त एकल स्लिट के लिए है। तो अपने पास में उच्चिष्ट की बात कर रहा है, तो उच्चिष्ट के लिए अपने पास में क्या फॉर्मूला होता है? सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में डेल्टा पठांतर बराबर कितना होता है? ये अपने पास में होता है a sin थीटा। सही है। अब उच्चिष्ट के लिए अपने पास में क्या होगा? उच्चिष्ट के लिए जो डेल्टा होता है, डेल्टा बराबर कितना होता है? डेल्टा बराबर होता है 2n-1 लैम्डा बाई 2। इसमें अपने पास में जो n है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? n1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 चलता जाएगा। यदि हम यहाँ कर दिए 2n+1 तो n कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? n0 से स्टार्ट हो जाएगा। सही है। तो अपने पास में n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा इसमें। तो ये अपने पास में द्वितीय उच्चिष्ट प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त बता रहा है। तो द्वितीय उच्चिष्ट के लिए अपने पास में क्या होगा? इसमें डेल्टा का मान रखो, डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा? 2n-1 लैम्डा बाई 2। इसको उठा के रख देते हैं, बराबर अपने पास में क्या है? a sin थीटा। द्वितीय उच्चिष्ट के लिए क्या होगा? n इक्वल टू कितना होगा? यहाँ पे n इक्वल टू 2 होगा। n इक्वल टू 2 पे कितना हो जाएगा? 4 - 1 3, तो ये हो जाएगा 3/2 लैम्डा इक्वल टू a sin थीटा। सही है। तो द्वितीय उच्चिष्ट के लिए आवश्यक शर्त के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा? ये फॉर्मूला होगा क्या? ये फॉर्मूला अपने पास में होगा। इससे अपने पास में क्या हो जाएगा? द्वितीय उच्चिष्ट प्राप्त हो जाएगा। सही है। निम्नलिष्ट के लिए अपने पास में डेल्टा बराबर n लैम्डा होता है, उच्चिष्ट के लिए अपने पास में डेल्टा बराबर होता है 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो अपने पास में ये फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला कौन से ऑप्शन में है? ये फॉर्मूला अपने पास में ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें दिया गया है कि एक झिर्री विवर्तन प्रतिरूप में यदि केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता I0 है, केंद्रीय उच्चिष्ट है, उसकी तीव्रता अपने पास में क्या है? I0 है। ये अपने पास में होता है केंद्रीय उच्चिष्ट। यह है अपने पास में केंद्रीय उच्चिष्ट। इस केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता कितनी है? ये दे रखी है I0 है। तो झिर्री की चौड़ाई दोगुनी करने पर तीव्रता क्या होगी? जो झिर्री की चौड़ाई है उसको अगर दोगुनी कर दी जाए तो अपने पास में तीव्रता क्या होगी? तो देखना यहाँ से अपने पास में, ये अपने पास में झिर्री हम मान लेते हैं, उस झिर्री की चौड़ाई मान लेते हैं अपने पास में कितनी है? ये अपने पास में स्मॉल d है। सही है। अब झिर्री की जो चौड़ाई है उसको दोगुनी कर देते हैं। d से इसको कितना कर दिया? d से इसको कर दिया 2d, चौड़ाई को क्या कर दिया? दोगुना कर दिया। d बराबर कितना कर दिया? 2d कर दिया। तो अपने पास में
दुगनी करने पर तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तीव्रता जो आई है वो अपने पास में समानुपाती होती है डी स्क्वायर की। सही है, तीव्रता किसके समानुपाती होती है? डी स्क्वायर के समानुपाती होती है, यानी कि इसकी चौड़ाई के समानुपाती होती है। चौड़ाई को कितना कर दिया? 2 गुना कर दिया। तो यहाँ से देखना तीव्रता आई बराबर कितनी हो जाएगी? आई बराबर हो जाएगी डी की जगह क्या कर दिया? 2d। तो ये कितना होगा? डी की जगह डी बराबर है 2d, तो ये हो गया 2d का स्क्वायर। तो तीव्रता आई बराबर कितनी होगी? 2 का स्क्वायर 4d स्क्वायर। सही है। तो पहले अपने पास में तीव्रता कितनी थी? आई नोट थी। अब तीव्रता कितनी होगी? 4d स्क्वायर, यानी कि 4 गुना होगी तीव्रता। तीव्रता अपने पास में कितनी होगी? 4 गुना होगी। पहले तीव्रता आई बराबर डी स्क्वायर थी, अब तीव्रता आई बराबर कितनी होगी? 4d स्क्वायर होगी, यानी तीव्रता क्या होगी? 4 गुनी हो गई। तो अपने पास में जो तीव्रता होगी वो अपने पास में कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुना कौन सा ऑप्शन में? ये ऑप्शन नंबर डी में है। सही है। पहले जो तीव्रता आई नोट थी, अब वो आई नोट कितनी होगी? पहले अपने पास में आई बराबर था डी स्क्वायर के, अब अपने पास में आई बराबर हो गया 4d स्क्वायर के। यहाँ तीव्रता आई नोट थी, तो यहाँ से अपने पास में तीव्रता आई बराबर कितनी होगी? 4d स्क्वायर की जगह आई नोट, तो तीव्रता कितनी होगी? 4i नोट हो गई। 4i नोट कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तीव्रता अपने पास में दूरी के वर्ग के समानुपाती, और अपने पास में जो आयाम होता है वो दूरी के वर्ग के समानुपाती। आयाम दूरी के समानुपाती और तीव्रता दूरी के वर्ग के समानुपाती। दूरी को 2 गुना कर दिया तो इसका स्क्वायर कितना हो गया? 4d स्क्वायर। सही है। पहले अपने पास में आई नोट कितना था? डी स्क्वायर के बराबर था, इसको 2 गुना कर दिया तो 4d स्क्वायर हो गया। तो आई बराबर कितना हो गया? 4i नोट। तीव्रता कितनी होगी? 4 गुना बढ़ गई। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो गया? इसके लिए करेक्ट हो गया। आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो? अपनी कॉपी में नोट करो।